अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक सेट चल रहा था जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, तो स्टार्ट करने से पहले, आगे पढ़ने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। असेसमेंट ली थी मैंने, व्हाट इज सेट, व्हाट इज कोऑर्डिनैलिटी, डिफाइन वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट। सो रिवाइज कर देते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनैलिटी। तीन तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के: टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर नोटेशन। सेट के टाइप्स पढ़े थे। फाइनाइट सेट होते हैं जो महदूद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, गिनने में आते हैं। इनफाइनाइट सेट होते हैं जो गिनने में ना आ जाएं। इक्वल सेट होते हैं जो एक जैसे हों, जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हों। इक्वलेंट सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स एक जितने हों, कोई भी एलिमेंट्स हो लेकिन एक जितने एलिमेंट्स हो। उसमें भी 5 हैं तो जो है सेट बी में भी 5 हो, तो उसमें जो प्रेजेंट के लिए जो साइन दी जाती है उसको हम टिल्डा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सिंगल टर्न सेट में एक एलिमेंट होता है, डबल टर्न सेट में 2 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने यूनियन पढ़ी थी वेन डायग्राम के साथ। ए यूनियन बी, एक्स दैट एक्स मेंबर ऑफ ए और एक्स मेंबर ऑफ बी, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, फिर उसको वेन डायग्राम में टोटल ओवरऑल मार्किंग करके शो करते हैं कि ए और जो है बी यहाँ पर यूनियन हुए। ठीक है। इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ ए और मेंबर ऑफ बी, ऐसे मेंबर्स जो दोनों में कॉमन हो, तो उसको हम किस तरह शो करते हैं वेन डायग्राम में। उसको सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ उसको हम शेड करेंगे। ठीक है। फिर आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी आता है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी। इसमें ब्रैकेट आ गई पहले, फिर यूनियन सी। उसके बाद हमने स्टडी किया था डिफरेंस, ए डिफरेंस बी। तो डिफरेंस में क्या होता है कि हम एक जैसे एलिमेंट काट देते हैं, फिर जो एलिमेंट लेफ्ट सेट वाले फिर जो मेंबर्स होते हैं लेफ्ट सेट वाले, तो उसको हम उन्हीं को रखते हैं। सिर्फ ए के जो मेंबर्स बच गए तो हम वही रखेंगे, बी के मेंबर्स को ड्रॉप कर देंगे। जहाँ पर हमने जाना था कि ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, तो उसको हमने प्रूव भी किया हुआ था। तो उसको हम वेन डायग्राम में सिर्फ लेफ़्ट साइड वाला जो सेट है उसको हम शेड करके रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो आईबीए में अगर सवाल आएगा तो इस हिसाब से आएगा, इस तरीके से वो ट्रिकी जो है सवालात देते हैं। तो इस तरह से भी एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन बी डिफरेंस ए। इसका आंसर क्या आएगा? दो डिसजॉइंट्स हमने पढ़ा था, ऐसे एलिमेंट्स, दो सेट जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हों। तो एग्जांपल में सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने खुद के सेट बना दिए। डिसजॉइंट सेट्स का हमें पता था कि कोई ऐसे सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं होते, तो हमने ऐसे एलिमेंट्स जो हैं डाल दिए इसमें। ए सेट में ए 1 2 3 लिख दिया, बी सेट में लिख दिया ए बी सी, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम जब इसको बी डिफरेंस ए करेंगे तो जाहिर सी बात है बी पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं थे, लेफ़्ट साइड वाले जो सेट के एलिमेंट्स बच जाएंगे, हम सिर्फ वही लिखते हैं। तो बी डिफरेंस ए का जो आंसर है वो बी ही आएगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलें डिफरेंस के बाद अब आ जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में। सिमेट्रिक डिफरेंस को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका नाम है डेल्टा। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जब हम लिखते हैं तो उन दोनों में से जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो काट देते हैं। फिर अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस में हम क्या करते थे कि सिर्फ लेफ़्ट साइड के एलिमेंट रखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। हमने ए के भी जो है एलिमेंट्स लिख दिए 1, फिर जो बी सेट में 4 5 6 थे हमने वो भी लिख दिए, तो टोटल यूनियन हो गया 1 4 5 6 हमारे एलिमेंट्स आ गए। तो इसको हम एसिमेट्रिक
डिफरेंस बी करेंगे और इसको वेन डायग्राम में इस तरह से ए वाले सेट को भी शेयर कर देंगे, बी वाले को भी शेयर कर देंगे, दोनों को शेयर करेंगे तो हमारा जो है सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखें, एसोसिएटिव में देखें, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। डिफरेंस में ऐसा नहीं हो रहा था, डिफरेंस में इक्वल नहीं थे, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए इक्वल नहीं थे, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए कि जो भी एलिमेंट्स बच जाएंगे हमने दोनों के लिखने होते हैं, यूनियन कर देने होते हैं, तो इसलिए वो सेम हो जाएंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। अब इसको सेल फिल्टर नोटेशन में किस तरह लिख सकेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एक्स एक्स मेंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मेंबर्स होंगे, वो ताल्लुक़ रखेंगे, लेकिन एक्स वही मेंबर्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में वो नहीं होंगे। यहाँ हम इसको इस तरह बयान कर सकेंगे, ए एक्स एक्स मेंबर ऑफ ए डिफरेंस बी और एक्स मेंबर ऑफ बी डिफरेंस ए। ए डिफरेंस बी के मेंबर हो या बी डिफरेंस ए के, जो उसमें एग्जिस्ट करते हो, बिलोंग्स टू। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इन दोनों सेट को अगर हम यूनियन कर दें उसका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों के एलिमेंट्स जो है मर्ज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएंगे। ठीक है, यूनियन हमने कर दी, फिर इंटरसेक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट जो हमने काटे हुए हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 3। तो क्या कह रहा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल है ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए यूनियन बी का आंसर ये आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये आ गया। तो हम इन दोनों में डिफरेंस मालूम करेंगे, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने पहले क्या किया, हमने ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स थे वो लिख लिए डिफरेंस, और ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पर लिख लिए। तो कॉमन एलिमेंट्स हमने काट दिए। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो लेफ़्ट साइड वाले सेट के एलिमेंट्स बच जाते हैं वही लिखते हैं। तो 1 4 5 6 7 बच गए, हमने लिख लिए। तो ये सेम आंसर हो गया जो यहाँ पर आ रहा था, 1 4 5 6। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम इस तरह भी जो है कह सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो जो दो सेट हमने लिखे थे ए और बी, इसको हम जब डिफरेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है जो लेफ़्ट साइड में सेट होगा वही बच जाएगा। तो हमने लेफ़्ट साइड वेन डायग्राम में शो कर दिया। तो बी डिफरेंस ए होगा, तो बी साइड पे जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वही लिखेंगे। तो बी को हमने शेड कर दिया, तो हम दोनों को यूनियन कर देंगे तो सेम एलिमेंट दोनों के आ जाएंगे। तो ये जो शेडेड पार्ट है वो सिमेट्रिक डिफरेंस को पहले से शो कर रहा है, तो ये ईजी हो गया समझने में। तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमारा आज जो है पूरा हो गया।